इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बीजेपी पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बरसे हैं। कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल दिया। बढ़ते अपराध का कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशाखोरी है। कहा कि हुड्डा सरकार में अपराधियों में कानून का खौफ था, आज लोग अपराध और अपराधियों में जो है खौफ नहीं है, खौफजदा हो गए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का, प्रशासन का अपराधियों में कोई डर, कोई खौफ नहीं रह गया। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग, जैसे पिछली बार हुड्डा सरकार जब स्थापित हुई हरियाणा में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में अमन चैन शांति का राज कायम हुआ और हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने का काम उस सरकार ने किया। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम आज हरियाणा में नंबर 1, देश में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। देश पिछले वर्ष 1 साल सबसे ज़्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पर, झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा को घोषित किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बीजेपी पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बरसे हैं। कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल दिया। बढ़ते अपराध का कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशाखोरी है। कहा कि हुड्डा सरकार में अपराधियों में कानून का खौफ था, आज लोग अपराध और अपराधियों में जो है खौफ नहीं है, खौफजदा हो गए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का, प्रशासन का अपराधियों में कोई डर, कोई खौफ नहीं रह गया। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग, जैसे पिछली बार हुड्डा सरकार जब स्थापित हुई हरियाणा में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में अमन चैन शांति का राज कायम हुआ और हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने का काम उस सरकार ने किया। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम आज हरियाणा में नंबर 1, देश में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। देश पिछले वर्ष 1 साल सबसे ज़्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पर, झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा को घोषित किया गया।